रावण युद्ध इसलिए हारा क्योंकि उसके साथ उसका भाई विभीषण नहीं था, और राम जी इसलिए युद्ध जीत गए क्योंकि उनके साथ उनका सगा भाई लक्ष्मण मौजूद था। ऐसा वक्तव्य, ऐसे कथानक आपने बहुत जगह सुने होंगे। बहुत जगह आप इस चीज़ पर चर्चा करते हुए कई लोग मिल जाएंगे कि विभीषण की वजह से रावण युद्ध हार गया। अगर विभीषण रावण के साथ रहा होता तो राम कदापि रावण को हरा नहीं पाते। अगर भाई के साथ होने से युद्ध जीतने की गारंटी अगर होती तो निश्चित रूप से महाभारत काल के समय कौरव, दुर्योधन 100 भाई थे, वो 100 भी एक साथ लड़े पांडवों के विरुद्ध, तो यहाँ पर पांडवों को हरा देना चाहिए था। परंतु पांडव युद्ध जीते, और वो क्यों जीते उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में विभीषण एक धर्मात्मा थे और उन्होंने धर्म का अवलंबन किया था और बार बार अपने भाई को समझाया था कि हे भ्राता, राम कोई साधारण नर नहीं है, एक नारायण है, और आपने उनकी पत्नी का हरण किया है, इज्जत के साथ उनको लौटा दीजिए तो आपका कुछ भी अहित नहीं होगा और युद्ध से टाला जा सकता है। परंतु रावण ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर, अपने अधर्म के प्रभाव में रहकर उसको लात मार के वहाँ से भगा दिया। और विभीषण को कभी भी राज्य की पाने की आकांक्षा नहीं थी। उसके मन में कभी ये भाव नहीं था कि मैं अपने भाई को किसी अन्यत्र व्यक्ति से या दुश्मन से मरवा करके उसका राज्य ले लूँ। ये इसलिए वहाँ चला गया क्योंकि वो धर्म के पक्ष राम की तरफ था, तो राम जी की तरफ जाके वो उनकी शरण में चला गया। अगर यहाँ पर रावण हारा है तो सिर्फ अपने पाप कर्म और अपने अधर्म के कर्मों के कारण हारा। वहाँ से भाई के साथ होने की युद्ध जीतने की गारंटी नहीं थी, वरना कुंभकर्ण उसके साथ था। कुंभकर्ण ने भी उसे कहा था कि भाई तुम गलत कर रहे हो। अगर भाई के साथ होने की गारंटी रही होती तो निश्चित रूप से कौरवों के पक्ष में दुर्योधन के 100 भाई ने साथ युद्ध किया था पांडवों के साथ, परंतु युद्ध हारना पड़ा उसको। उसका भी कारण यही था क्योंकि कौरवों ने न सिर्फ अपने भाइयों का उनका हक, यानी पांडवों को उनको हक नहीं दिया, उनके जो भी उनको राज्य मिलना चाहिए तो 5 गांव पर राजी थे। उन्होंने 5 गांव भी देने के बजाय सुई की नोक बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था, उनका हक देने से मना कर दिया था। और भरी राज्यसभा में एक स्त्री को, जो उसी राज्य परिवार की राजवधू थी, उसको अपमानित किया। और उस अपमान के पाप के तले दबने के कारण, पाप के कर्म के बोझ के तले दलने के कारण कौरवों का नाश हुआ था। वरना अगर कौरवों के भाई की संख्या देखें, सभी सगे भाई एक साथ लड़े थे, लेकिन चूंकि अधर्म के पथ पर थे इसलिए हार गए। उसी प्रकार रावण ने भी, भले ही विभीषण राम से मिल गए, रावण इसलिए हारा क्योंकि उसने अधर्म का साथ लिया, अधर्म का अवलंबन किया, पाप का साथ दिया, और पाप कर्म के चलते उसने राम के हाथों अपनी गति बनाई। तो इसलिए यह कहना कि विभीषण रहे होते तो रावण जीत जाता, अगर विभीषण भी रहे होते तो भी रावण को मरना था, क्योंकि रावण अधर्म के पथ पे था। और जब भी भगवान ने जन्म लिया है, चाहे राम के रूप में चाहे भगवान कृष्ण के रूप में, उसमें अधर्म को हारना ही था। तो अधर्म हारता निश्चित, रावण की मृत्यु सुनिश्चित थी, मरना ही था। लेकिन अब वहाँ पर एक कारण बन गया क्योंकि उसने विभीषण को हटा दिया था, विभीषण को अपमानित करके भगा दिया। और विभीषण चूंकि धर्मात्मा पहले से थे और वो धर्म के अवलंबन में भगवान राम के साथ चले गए, इसलिए प्रायः जब लोग बार बार विभीषण को एक गलत नज़र से देखते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ये कहानी कहते हैं, तो शायद वो भूल जाते हैं कि घर का भेदी लंका ढाने की बजाय जब भी कोई व्यक्ति अधर्म करेगा, अन्याय करेगा, अपमान करेगा किसी नारी का, स्त्री का, तो उसकी अधोगति होगी, उसका मरण होगा, वो चाहे कैसे भी हो। तो उसके लिए किसी भाई को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर ये देखना है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया है, जिस व्यक्ति ने कुकर्म किए हैं, उसका तो अंत होना सुनिश्चित है।